बुजुर्गों के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप थोड़ा सा समय दें, क्योंकि आजकल घर घर में जिस तरह से बच्चे होते हैं उसी तरह से बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्गों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। क्योंकि हमें ये मानना चाहिए कि हम जिस तरह से बच्चों की परवाह करते हैं और लापरवाही नहीं बरतते हैं, उसी तरह से बुजुर्गों की परवाह करनी चाहिए। उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनके मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए, शारीरिक तौर पर उनको स्वस्थ वातावरण देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब लिखा हुआ भी है और ये सब आप अपने चैनल पे भी देखते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, आज आप अपनी कॉलोनी में हर घर में आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें कि किस कॉलोनी में, कहाँ पर, किस घर में बुज़ुर्ग हैं, और आपको ये पता लग जाता है कि उस बुज़ुर्ग की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी का मतलब ये नहीं है कि 2 रोटी मिल रही हैं तो बुज़ुर्ग स्वस्थ है, नहीं। उसको उस समय, इस उम्र में एक मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे एक बार अपने माँ बाप के पास बैठें, पोता पोती हो तो बैठें, उनसे बात करें, शारीरिक तौर पर पूछें कि कहीं कोई दर्द तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, दवाई वगैरह का प्रॉपर आप ध्यान रखें। क्योंकि वो आपके घर की नींव है, वो आपको मजबूत कर रहे हैं। और जहाँ, जिस स्थिति पर, जिस पद पर आप आज बैठे हैं, वो आपके दादा परदादा, पापा मम्मी सबका ही तो है। और वो आशीर्वाद है उन बुजुर्गों का। जब आप उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, केवल एक बार दिन में 24 घंटे में अगर आप 1 या 2 बार भी उनके बारे में सोचें तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं कहती हूँ कि वृद्ध आश्रम अब हर जगह खुलने लगे हैं और वृद्धों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वृद्धों की संख्या जब बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि घर में वृद्धों के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्या वो उस घर के सदस्य नहीं है? यही मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं कि वृद्धों का ध्यान कर रहे हैं, वृद्धों का ध्यान कर, तो वृद्ध आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों परेशान हैं? क्यों अपना घर छोड़ रहे हैं? कभी सोचा है? वो जगह नहीं मिल रही है, वो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, वो इतना सोचने लगते हैं कि हमारा सब कुछ होते भी आज हमारा नहीं है, वो घर से निकल जाते हैं। उनको उस समय केवल एक आत्मसम्मान की जरूरत होती है, लेकिन नहीं मिलता उनको। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जिस भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। आप उनको ऐसे मत डालें कि कोई उनको देखे बिना, उनसे बात ना करे। बच्चों को भी आजकल पता है क्या होता है कि मैंने देखा है, आजकल माता पिता से बात करना तो दूर, बच्चे अपने बच्चों को भी मना कर देते हैं कि अपने दादा दादी से नहीं मिलना है, उनसे बात मत करो। क्यों? अगर आप इस तरह के संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे ना। ये सब सोचने की बात है। देखिए, हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, मान लिया, हर तरह से, रहन सहन में, आप वेशभूषा में, लेकिन हम जिस समय अपने इस संस्कृति को, इन संस्कार को छोड़ देंगे ना, तो शायद वो
जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, वो सब धूमिल हो जाएंगे। हमारा देश देश नहीं रहेगा। पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं, लेकिन आप सभी इतना भी ना अपनाएं कि अपने बुजुर्गों को अपने से दूर कर दें। धन्यवाद। आप बस मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप प्लीज़ आप इस बात पर ध्यान दें